हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने फॉल्स सीलिंग को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे कि आपको बीइंग अ होम ओनर या फिर बीइंग अ डिजाइनर अपनी फॉल्स सीलिंग को डिजाइन कैसे करना है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका ध्यान हम लोग रखते हैं एंड कैसे हम अपनी सीलिंग को मर्ज करते हैं वॉल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस की सिलेक्शन करना क्या है, बिकॉज फॉल्स सीलिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपकी फॉल्स सीलिंग आपके बाकी इंटीरियर से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको फॉल्स सीलिंग को डिजाइन करना हो, सबसे पहले जो भी आपका रूम है, हम लोग रैंडम बात कर रहे हैं, चाहे बेडरूम है, किचन है, डाइनिंग है, कोई भी एरिया है, आपको सबसे पहले सेट करना है अपना फर्नीचर लेआउट। उसका फायदा क्या होता है, बिकॉज उससे ना आपका माइंड सेट होता है कि आपको फैन की हवा कहाँ पे चाहिए, आपको लाइट्स कहाँ पर चाहिए एंड कैसा कौन सा ऐसा चीज है जो आप पूरे रूम में एज अ पैसेज यूज कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती हैं अगर आप अपना फर्नीचर लेआउट को फाइनल कर लेते हो तो। एंड गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ फर्नीचर लेआउट में जो भी आपने फर्नीचर लगाना है वो एग्जैक्ट साइज का होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज बहुत सारे न्यू डिजाइनर्स करते हैं कि बेड दिखा दिया 5 फीट का एंड साइड पे तो 6 फीट का या फिर 6.5 फीट का बेड आने वाला है। उससे क्या होता है, जो भी आपकी सिमेट्री होती है सब बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा जो भी आपको फर्नीचर लगाना है उसका स्टैंडर्ड साइज या फिर जो भी, अगर आपके पास कुछ फर्नीचर ऑलरेडी है तो उसका एग्जैक्ट साइज अपनी ड्राइंग में हमेशा मार्क करना है। आपके पास सेकंड स्टेप आता है, आपको अपने जो आपका एरिया है XYZ बेडरूम, लिविंग या फिर किचन, उसका ओवरऑल थीम फाइनल करना है कि आपको किस थीम में अपना जो रूम है वो फिनिश करना है। लाइक कंटेम्प्रेरी हो गया, मॉडर्न हो गया या फिर क्लासिकल हो गया। बिकॉज गाइस, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपकी सीलिंग आपके वॉल पे बिल्कुल डिपेंड करती है। जो भी आपका पूरा थीम जा रहा है रूम के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका सीलिंग डिजाइन होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपका पूरा जा रहा है मॉडर्न थीम एंड आपने अचानक से अपनी सीलिंग में मोल्डिंग्स ऐड कर दिया या फिर कोई क्लासिकल डिजाइन ऐड कर दिया, तो अपने आप वो आउट ऑफ द बॉक्स नजर आएगा। इसलिए वैसा कुछ कभी नहीं करना, हमेशा अपना वॉल को डिसाइड करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है फॉल्स सीलिंग। अब जो भी आपको वॉल पे करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन वाला स्केच हमेशा बनाओ। सपोज कि आपको मोल्डिंग्स लगानी है, अब मोल्डिंग्स लगानी तो है लेकिन कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे कितने साइज की मोल्डिंग आने वाली है, जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रोपोर्शन पे। डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शन, कि आपका जो वॉल पे प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सीलिंग बनती है एंड उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सीलिंग के ऊपर। तो वो चाहे आपका कोई भी डिजाइनिंग हो, मॉडर्न हो, कंटेम्प्रेरी। लाइक मॉडर्न में अगर आपने लूअर्स यूज किए हैं एंड हाफ वॉल को प्लेन रखा है, तो उसका भी एक रेशियो होगा ना, कितनी बड़ी वॉल है आपकी एंड कितनी वॉल पे आपको लूअर्स लेने हैं, कितनी वॉल प्लेन रखनी है। तो जो कुछ भी डिसाइड करना है वो हर एक चीज आपकी नंबर्स पे डिसाइड होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने बस सोच लिया कि मुझे यहाँ पे लूअर्स लेके जाना है। लूअर्स लेने तो हैं लेकिन कितने जगह तक लेने हैं, तो वो हर एक चीज आपकी सेकेंड स्टेप पे हमेशा फाइनल होनी चाहिए। नाउ थर्ड स्टेप आता है आपका फॉल्स सीलिंग। अब जो भी आपने किया है अपनी वॉल पे उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फॉल्स सीलिंग करनी है। एंड गाइस, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने अपनी वॉल पे मोल्डिंग्स लिया हुआ है, लाइक उसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी लुक दिया है मोल्डिंग को, लाइक फर्नीचर थोड़ा कंटेम्प्रेरी यूज कर रहे हो, क्लासिकल यूज कर रहे हो, मॉडर्न थीम में नहीं जा रहे हो, उसको कंटेम्प्रेरी रख रहे हो, तो कभी भी अपनी सीलिंग के ऊपर ना मैग्नेट लाइट्स को ऐड मत करना एंड इवन ट्रैक लाइट्स को भी ऐड मत करना। वो थोड़ा सा ओल्ड लुक देती है, इसमें पर्सनल परसेप्शंस। एंड जो भी आपका मॉडर्न लुक होता है ना, लाइक बहुत ही मॉडर्न है, उस मॉडर्न वाले केस में ट्रैक लाइट्स, मैग्नेट लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है, लेकिन कंटेम्प्रेरी के साथ वो थोड़ी सी ना आउटडेटेड लगती हैं, पर्सनली मुझे तो लगती है। एंड गाइस, अब आपने जो भी अपना फर्नीचर को फाइनल किया था उसके अकॉर्डिंग आपका फैन का पॉइंट आना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे आपका मेन फर्नीचर है उसी के ऊपर आपका फैन होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बेडरूम्स में से वो क्या करते हैं, पूरे रूम का सेंटर फैन को देते हैं, लेकिन जो आपका बेड है वो बहुत बार ऑफ सेंटर आ रहा होता है एज पर योर प्लानिंग।
तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसलिए फर्नीचर लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने फैन का पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके बाद जो भी आपको लाइट्स लगानी है, लाइक पैनल्स चाहिए तो पैनल्स कॉर्नर्स में आएंगी, या फिर कोई पर हमें फोकस करना है, किसी पे आपको स्पॉट चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एंड गाइस, अब आपका पता है क्या है, आपका प्लान फाइनल है, आपका वॉल डिजाइन फाइनल। नाउ यू नो कि आपको कहाँ पे फोकस चाहिए, तो आपका लाइट मार्किंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब आपकी ये दो चीज़ें बिल्कुल फाइनल होती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप डिजाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैंडम कोई भी सीलिंग आपको चूज नहीं करनी, उसमें बहुत सारे ब्लंडर्स हो सकते हैं जो आपको साइट खत्म होने के बाद दिखाई देंगे। इसलिए स्टेप्स फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक होम ओनर भी हो ना, सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ना आप शायद बहुत अच्छी डिजाइनिंग खुद से करते। तो मैं नहीं कहती कि आप हमेशा फीस दो डिजाइनर्स को, अगर आपको डाउट है तो कंसल्ट करो। लेकिन अगर यू वांट कि यार मेरे को डिजाइनिंग पे ना, लाइक मेरा बजट बहुत टाइट है, आई वांट कि मैं अपने घर पे लगाऊं, तो उस केस में ना जो ये सारी चीजें हैं, लाइक एटलीस्ट उन पे अपना ध्यान दो। ऐसा बिल्कुल मत करो कि आपने अपना पैसा लगाया भी है एंड वो थोड़ा सा गलत वे में लग गया एंड जो बनने के बाद उसकी लुक काफ़ी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए जो ये स्टेप्स है ना, ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक रूम पे फॉलो करके देखो, आपको अपने आप अपने रूम में चेंजेस नजर आएंगे। एंड कई बार क्या होता है, लाइक आपको अपने बेडरूम में लगानी है हैंगिंग लाइट, तो उसमें भी आप क्लियर हो कि आपका साइड टेबल कहाँ पे आ रहा है, आपको हैंगर पॉइंट चाहिए कहाँ पे। लाइक चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं गलती होने के। इसलिए स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड गाइस अगेन, आपने जो भी थीम डिसाइड किया है, लाइक कंटेम्प्रेरी हो, मॉडर्न हो या क्लासिकल हो, आपकी सीलिंग उसी के अलाइन होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि सीलिंग पे कुछ और चल रहा है और वॉल पे कुछ और ही चल रहा है। एंड गाइस वन मोर थिंग, जो आपकी प्लेन सीलिंग होती है ना, वो सब डिजाइन के साथ जाती है। तो कभी भी ना बहुत कंफ्यूज हो तो हमेशा गो विथ प्लेन सीलिंग, सिर्फ लाइट के साथ प्ले करो। ट्रस्ट मी, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। एंड सेकेंड बेस्ट क्या होता है कि जो भी आपके वॉल के कॉर्नर्स है, उसके आसपास ना आप 4 इंच या 5 इंच की नाली छोड़ के सिंपल कोव लाइट छोड़ दो। तो दैट्स द बेस्ट ट्रिक। इसमें क्या होता है, चाहे वॉल पे कुछ भी हो रहा हो, तो ये दोनों ही बेस्ट केस पे ये सबसे ज्यादा सूट करता है। तो सो इन एनी केस, अगर आपका वॉल डिजाइन फाइनल नहीं है तो उन दो सिनेरियोज के लिए ना, सॉरी उस केस के लिए ये दो सीलिंग बिल्कुल बेस्ट है। आप प्लेन में जाओ या फिर कॉर्नर्स छोड़ दो। एंड गाइस, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पैसेज निकल रहा है तो हम लोग वो सीलिंग में उसको लेवल डिफरेंस करके निकाल दे रहे हैं। कि कई बार जब आप प्लेन सीलिंग कर रहे हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप अपना फैन को हमेशा ऊपर ही रखो जहां पे भी आपका फर्नीचर है। बस जो लाइट्स हैं उन्हें ऐसे प्लेस करो, फैन है वो उन लाइट्स का सेंटर लगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी फॉल्स सीलिंग भी प्लेन रहती है एंड जो फैन है वो सीलिंग में ऑफ सेंटर नजर भी नहीं आता। लाइक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, इसमें हमारा जो बेड है वो ऑफ सेंटर है एंड एक पैसेज आ रहा है हमारा एंट्रेंस से, तो हमने सीलिंग को बिल्कुल प्लेन रखा है लेकिन लाइट के थ्रू अपने फैन को सेंटर दिखा है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी फॉल्स सीलिंग है वो बनने के बाद ना आपको खुद से ऑफ सेंटर फैन नजर नहीं आएगा, आपको वो अलाइनमेंट लाइट के थ्रू नजर आ जाएगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।